नमस्कार, मैं हूं गमेर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्डी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वर्तमान में सोलर की दुनिया में दो तरह के सोलर लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है ऑन ग्रिड और दूसरा है ऑफ ग्रिड। और ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है, अभी तक आपको इसका पता नहीं है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक कीजिए, जहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, पिछला वीडियो, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है। तो आज के वीडियो में अपन जानेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में और उसमें आने वाली समस्या के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पर्सनल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए मेहमान सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए। और हमारे फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर भी फॉलो कर लीजिए आप। तो चलिए शुरू करें। ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आपको घर पर लगाना है तो आप क्या सोच के ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब यह है कि सिर्फ दिन में ही ऊर्जा पैदा होगी उससे। अगर आप सीधा अगर सोलर से कर देंगे तो आपको रात को कैसे चलाएंगे, तो इसके लिए आपके पास समाधान है नेट मीटर। ठीक है, नेट मीटर क्या है? नेट मीटर का काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को काम करना है। जो पावर आपका सोलर से जनरेट हो रहा है वो आप यूज कीजिए और बचा हुआ जो पावर है वो आप सीधा डिस्कॉम ग्रिड को दे दीजिए। तो यही काम रहता है नेट मीटर का। तो अब अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए आपको नेट मीटर अप्रूवल कराना मस्ट होता है, अनिवार्य होता है। इसको अप्रूवल कराने के लिए काफी दौड़ा दाम करनी पड़ती है। आपको डिस्कॉम ऑफिस जाना पड़ता है, आपको फाइल लगानी पड़ती है, उसके बाद में अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है। कुछ पॉलिसीज होती हैं कि अगर आपने सोलर जितना आपने, जैसे मान लीजिए 5 किलोवाट सोलर लगाया है तो आप 5 किलोवाट के लिए आप नेट मीटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनका अप्रोक्सीमेट 80% ही आप इनको अप्रूवल के लिए फाइल लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है एरिया में, वो अगर आपको जैसे मान लीजिए 25 केवीए का आपका ट्रांसफार्मर है और वहां का लोड भी 25 केवीए का है, तो आपको वहां पर नेट मीटर नहीं मिलेगा। इसके लिए अप्रोक्सीमेट 30% ट्रांसफार्मर का लोड वहां पर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 30% ज्यादा होना चाहिए वहां पर। अगर आपके वहां पर 30 से 35 केवीए अगर वहां पर ट्रांसफार्मर है तो आइए मान लीजिए 30% आपका ज्यादा है, तो इसमें आपको नेट मीटर अप्रूवल हो सकता है। तो इन सारी समस्या के कारण लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगा पाते हैं और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का नहीं लगाने का यही कारण है। और इसका समाधान लेके आया हूं मैं। इसका समाधान है बहुत सारी जो कंपनियां हैं, लूम सोलर है, वारी है और पैनासोनिक है, एलजी है और जिंको है। इन सारी कंपनियों ने क्या किया, ऐसी मॉड्यूल लॉन्च किया है। अब लोगों को कंफ्यूज ये है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये ऐसी मॉड्यूल काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये 100% ऐसी मॉड्यूल काम करेगा। और ये ऐसी मॉड्यूल का मतलब लोग समझते हैं कि सीधा पैनल से कनेक्ट किया और मेरे ऐसी अप्लायंस चल गए। ऐसी मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है। ऐसी मॉड्यूल का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि सोलर सीधा डीसी करंट देता है, यहां पर डीसी नहीं, डायरेक्टली ऐसी करंट आपको मिलेगा। और ये एक अल्टरनेटिव ऑन ग्रिड का ही ऑप्शन है और इसको अपन बोल सकते हैं ग्रिड कनेक्टेड ऐसी मॉड्यूल। और जो सिंपल जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसको बोलते हैं सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम। ऐसे मॉड्यूल क्यों लगाना चाहिए आपको, इसके कुछ जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा, यानी कि ऐसे मॉड्यूल या फिर सिंपल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो यहां पर फर्स्ट में बात करते हैं अपन नेट मीटर की। तो अगर आप सिंपल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो कंपलसरी है आपको नेट मीटर अप्रूवल करवाना, जिसके लिए आपको दौड़ा दाम करनी होगी। उसमें डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट में क्या लगाने होते हैं, आपका जो रेंट का, अगर आपका मतलब जो मकान है वो आपका जो पहले वाला कनेक्शन है उसी के नाम पर है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उसी के नाम से है, तो आपको कोई जैसा नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ एड्रेस प्रूफ वगैरह और आईडी प्रूफ लग जाएगा। लेकिन आपने कहीं गिरवी ले रखा है, वहां पर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेंटल एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में लेटेस्ट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको डिस्कॉम जाना पड़ेगा। बहुत सारी बेजमारी है। लेकिन यहां पर इधर जो ऐसी मॉड्यूल है वहां पर नेट मीटर एक ऑप्शनल है। अगर आप वहां पर नेट मीटर लगाओ
या नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी प्राइस की बात। तो यहां पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए एक सिंपल सा, अगर आप MNRE की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाके देखेंगे तो वहां पर 60,000 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं 1 किलोवाट के। और इधर बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग प्राइस रखी है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाकर वेबसाइट पे जाकर आप वहां से पता कर सकते हैं। फायदा नंबर 2 ये है कि आप जो सोलर का जो प्लेटें लगी हुई है उसको इजी टू एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो एक साथ आपको लगाना पड़ेगा पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि अगर 3 किलोवाट लगा रहे हैं या 5 किलोवाट लगा रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। लेकिन इधर ऐसी मॉड्यूल लगा रहे हैं तो आप एक पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बजट अभी मान लीजिए 25 से 30-40 हजार है तो आप 1 या 2 पैनल ले लीजिए, फिर आपका जैसे बजट बढ़े वैसे आप उसको आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सोलर का, वो है पैनल का लेवल परफॉर्मेंस। यानी कि आपका अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसका जो पूरा सिस्टम है, अगर कोई भी एक छोटा सा सेल खराब हो जाता है या फिर एक पैनल खराब हो जाता है तो आपको इजीली वहां पर पता नहीं चलता है। लेकिन इधर अगर ग्रिड कनेक्टर ऐसी मॉड्यूल है आपके पास, एक सेल खराब हो जाता है या फिर पैनल खराब हो जाता है, सीधा आपको पता चल जाता है। रीजन ये है कि सारे पैनल का जो इसमें जो सिस्टम लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे हर पैनल में अलग अलग लगे होते हैं और इधर एक ही इन्वर्टर लगा हुआ होता है, वो सारे पैनल उसी इन्वर्टर से कनेक्ट होते हैं। तो जो नेक्स्ट जो आपको फायदा होने वाला है वो है वारंटी का। वारंटी का फायदा कैसे कि आप अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो वहां पर हर कंपनी आपको 25 साल तक के पैनल की वारंटी देती है और साथ में अगर आपने इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर जो भी लगाया है तो उसकी वारंटी आपको 25 साल नहीं मिलती है, उसकी वारंटी सिर्फ 5 साल ही मिलती है। लेकिन इधर ग्रिड कनेक्टेड ऐसे मॉड्यूल की बात करें तो यहां पर पूरे सिस्टम की आपको वहां पर 25 साल की वारंटी मिलती है। यानी कि इधर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और भी इसमें ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 साल के बाद अगर इन्वर्टर खराब हो गया तो आपको वापस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 25 साल में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो यहां पर पूरा पैनल या और सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो फायदा होने वाला है वो बहुत ही बड़ा फायदा है, वो फायदा है गवर्नमेंट को सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं या फिर बिजली के बदले बिजली ले सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी होता है नेट मीटर, तो नेट मीटर लगा दीजिए आप ऐसी मॉड्यूल या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दोनों में आप नेट मीटर लगा दिया तो आप अपने घरों में जो बिजली यूज कर रहे हैं उसके बाद जो बच रही बिजली वो सीधी आप गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं और उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। और एक बात और, लोग कहते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से रात को हम अप्लायंस नहीं चला सकते, रात को हम ऐसी नहीं चला सकते। लेकिन सोचिए, आप चला सकते हैं कैसे? आप देखिए, आपको मान लीजिए 5 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम है तो आपने दिन में मान लीजिए 2 या 3 किलोवाट ही यूज हुआ, ठीक है, तो बचा हुआ जो आपका पावर है वो सीधा गवर्नमेंट को आपने दे दिया। तो जो नेट मीटर है वो एक पावर बैंक की तरह काम करता है और पावर बैंक आपको क्या करता है, बिजली को सेव करता है। और रात को आप क्या कीजिए, जो आपके जो ग्रिड डिस्कॉम है वहां से आप बिजली लीजिए और रात को यूज कीजिए, तो आपका बिल तो 0 ही हुआ ना। यानी कि दिन में आपने सेव किया और रात को यूज किया, उसमें आपको कोई भी बिल पे नहीं करना पड़ता है। तो और एक बात और है कि कुछ कंपनियों को मैंने कॉल किया है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, कि मेरे को ऐसी मॉड्यूल चाहिए, तो कुछ कंपनियां कहती है कि हम सिंगल ऐसी मॉड्यूल नहीं देते हैं, हम 100 किलोवाट अगर आप लेते हैं तो ही हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। कुछ रीजन हो सकते हैं, आपको भी अगर इसका नॉलेज लेना है ऐसे मॉड्यूल कितने मिलेंगे क्या मिलेंगे, तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। LG, पैनासोनिक, लूम, वारी, जिंको, सारे के सारे आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और लीजिए वहां से फीडबैक और नॉलेज, और हमें कमेंट में जवाब दीजिए कि आपको कैसा फीडबैक मिला है, कैसा नॉलेज मिला है, कितने रुपए में कौन सा पैनल मिल रहा है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। तो जल्दी से आप अपना कॉल कीजिए और इसकी जानकारी हमें कमेंट में दीजिए।
और कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगे वो भी आप हमें कमेंट में दीजिए। मैं आपको कोई सी भी कंपनी के बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, ये आपके ऊपर डाल रहा हूं। सारे के सारे टोल फ्री नंबर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटे का निशान दबा दीजिए। और साथ में अगर आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।